हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लुक विद राहुल सर में, जहाँ पर हम मैथ्स को सीखेंगे बिल्कुल आसान और एकदम मज़ेदार तरीके से। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सम्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जीरो से हीरो तक का सफ़र पूरा करना चाहते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको यकीनन ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले कवर करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाया है और इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो इस चैप्टर का बेसिक पहले से हम समझते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, लीनियर मतलब क्या होता है। देखो, लीनियर वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, LINE। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है LINE, यही इसका मतलब है। यानी कि जब हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए इसका नाम लीनियर रखा हुआ है। हम इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यूज ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है। कौन कौन से दो एक्सप्रेशन है? पहला एक्सप्रेशन ये है 5x + 3y और दूसरा है 9। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इज इक्वल टू का साइन देकर ये बताते हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3a + 5b, ये एक एक्सप्रेशन हुआ और 22 एक एक्सप्रेशन हुआ और दोनों के बीच में हमने क्या लिखा है? इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल है, इसलिए ये एक इक्वेशन है। आपके जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है, सब के सब क्या है? इक्वेशन है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब यही हुआ, ऐसे इक्वेशन जिसको हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसलिए उसका नाम लीनियर है। और इक्वेशन तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आ जाते हैं वेरिएबल क्या होता है बेटा। तो वेरिएबल का मतलब है सिंबल्स, यूजुअली अल्फ़ाबेट्स। हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से 26 ABCM X, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल ABC से लेकर Z तक जो भी है वो सारे वेरिएबल्स होते हैं और हर एक वेरिएबल कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर x, तो x क्या है? ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, यानी कि ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो कुछ भी वेरिएबल कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 5x + 3y। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक x है और y है, दोनों क्या है? वेरिएबल है। तो टोटल इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है कि नहीं है? x है और एक y है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा इक्वेशन देखो, इसमें क्या है? ए इज नथिंग बट अ वेरिएबल, बी इज नथिंग बट अ वेरिएबल। सो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? टोटल 2 वेरिएबल्स है हमारे पास। समझ में आया? अभी हम आगे दूसरा कंसेप्ट समझते क्या है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसका जनरल फॉर्म और कंडीशन ये आपको याद कर लेना है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म होता है AX + BY + C = 0। ओके, नाउ जनरल फॉर्म है। पहला कंडीशन है आपका ये AX + BY + C = 0 होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होने चाहिए एंड थर्ड कंडीशन है डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा है 5x + 3y + 2 = 0। अब आपको तीनों कंडीशंस को फॉलो करके ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर AX है, A, B और C कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पर A की जगह पे हमने लिखा है 5, X एक वेरिएबल है, X अपनी जगह पर है, प्लस की जगह पे है प्लस। देखिए यहाँ पे 3BY है, यहाँ पर 3y है, C यहाँ पे 2 है, = की जगह पे = 0 0, यानी कि हमारा पहला कंडीशन जो है वो मैच हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, दोनों क्या है? वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल्स हमें मिल गए, यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों क्या हुआ? मैच हो गया। तीसरा क्या है? डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1, यानी कि अगर ये वेरिएबल है तो इसकी जो डिग्री है वो 2 नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। और 1 हम लिखते नहीं है, तो यानी कि इस तरह से ये होना चाहिए वेरिएबल। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल x के ऊपर अगर 2 है यानी कि स्क्वायर है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इसको हम आगे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए
एग्जाम्पल यहाँ पे 5x + 3y = 9। देखिए 5x + 3y = 9 यही दिया हुआ है। अब हम पहला कंडीशन मैच करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ए एक्स की जगह पे हमारा 5x हुआ, बी वाई की जगह पे 3y हुआ। अब आप बोलेंगे सी तो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ना सी, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे, तो इसको क्या करेंगे -9 प्लस से यहाँ पे आया तो माइनस, ओके, = 0 = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन तो मैच हो रहा है, 5x + 3y - 9 = 0। सेकंड चीज़ क्या हमें चेक करना है, 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर x है और y है, यहाँ पर टोटल 2 वेरिएबल्स अवेलेबल है। तीसरा क्या है, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1। यहाँ पर x है, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है डिग्री, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है डिग्री, राइट। तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा 3a + 5b = 15। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास 3a है प्लस 5b है और हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू 15 है। तो इसको अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये -15 होकर c बन जाएगा, = वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि पहला जो कंडीशन है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। सेकंड क्या है, 2 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3a + 5b, 3a में a एक वेरिएबल है और 5b में b एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी हो गया, सेकंड वेरिएबल। और तीसरा हमारा फॉर्म क्या है, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि हमारा ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर आ जाइए। अब हमें खाली ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके बाद हमारा बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ सम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x² - 7y = 13। तो आपको बताना ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर 3 कंडीशंस हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ax है, by है और c भी है। अगर ये राइट हैंड साइड से c को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये पहला फॉर्म जो है हमारा जनरल फॉर्म वो फुलफिल हो रहा है। सेकंड क्या है, देयर शुड बी 2 वेरिएबल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x है और एक जगह पर यहाँ पर y है, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 वेरिएबल है। यानी कि हमारा दोनों कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल हुआ। लेकिन जो थर्ड कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1। ठीक है, आपको याद होगा डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1 होना ही चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो x वेरिएबल है उसकी जो डिग्री यहाँ पर दी गई है वो 2 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी अगर किसी एक कंडीशन की वजह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ना, हमारा सेकंड और फर्स्ट कंडीशन दोनों मैच हुआ लेकिन थर्ड कंडीशन मैच नहीं हुआ, इसके लिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बहुत बच्चे लोग इसके अंडर रूट को देखकर ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर जनरल फॉर्म इसका यहाँ पर है ax by c और 0, तो ऑटोमेटिक जब ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, 2 वेरिएबल है दोनों, यहाँ पर हमारा सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि यहाँ पर डिग्री जो है उसकी 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री देख सकते हैं आप, x है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, हम समझेंगे यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है 1। और यहाँ पर y है, y को भी चेक करेंगे तो y की डिग्री कुछ नहीं लिखी, यानी कि क्या है 1 है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बच्चों याद रखना रहता है पेपर के टाइम पर, और आशा करता हूँ अभी तक मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल समझ में आ चुका है और हमारा जो बेसिक पार्ट है वो अभी क्लियर हो चुका। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली जो भी वीडियोज़ रहेंगी वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देख पाए और समझ पाएँ।
ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल 2 इक्वेशंस है। कितने हैं? 2 इक्वेशंस। 5x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यानी कि यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इसलिए हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम इसको हटा देते हैं और हमारे क्वेश्चन जो हैं इनको हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आ जाइए। तो हमें करना क्या रहता है, जो इक्वेशंस मिले हैं उन दोनों को 1 बाय 1 लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन है 5x + 3y इज इक्वल टू 9। इसको मैंने लिखा और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह हमें लिखना है 2x 2x - 3y इज इक्वल टू 12 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे उसे 1 बाय 1 आपको लिख लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल है आप देख पा रहे हैं, x है और एक y है। तो इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ पर देखिए 5x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। x के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो हमें दोनों x या फिर y दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच करना होता है। अगर ऑलरेडी मैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैच नहीं होता है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करके मैच करना होगा। हमारे फर्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं, हमारे पास 5x जो है इसमें x का कोएफिशिएंट 5 है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि x के कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, हमारे पास y है, y को चेक करते हैं। इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि y के कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं, y के जो कोएफिशिएंट है वो मैच हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जब मैच हो जाते हैं तो इस कंडीशन में हमें इसके जो चिन्ह होते हैं, इसके जो साइन होते हैं उन्हें हमें चेक करना होगा। क्या करना होगा, इनके साइन को चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में +3y है, राइट। इक्वेशन 1 में क्या है, +3y है, और इक्वेशन 2 में है -3y, राइट। आप लोगों को पता होगा प्लस और माइनस अगर हो साथ में तो ये हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जस्ट हमें इसका अपोजिट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका अपोजिट प्लस करना होगा। यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। मैथ्स क्या बोलती है, प्लस माइनस माइनस होगा, हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है, माइनस की जगह पे प्लस करना है। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्लस करना होगा। क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो आइए हम इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, सो अब आ जाइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अपना इक्वेशन 1, 5x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12, और हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना होगा। ठीक है, प्लस क्यों करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस और माइनस एक्चुअल में माइनस होता है, तो हमें सॉल्व करने के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, यानी कि प्लस। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। आज ये प्लस करते हैं यहाँ पर। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 2 7x हो जाएगा, राइट। यहाँ का 3y प्लस का 3y माइनस का 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 12 + 9 हो जाएगा हमारा 21। सो x इज इक्वल टू 21/7, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 21 होता है, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। कैसे आएगा, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हमें x की वैल्यू मिल जाती है, जब हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। यानी कि यहाँ पर हमें x का वैल्यू जो मिला है वो 3 मिला है,
और इस x की वैल्यू 3 को हम किसी भी इक्वेशन में रख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें y मिल जाएगा। चाहे तो हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, चाहे तो हम इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं इसे इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो अभी हमें क्या करना होगा, हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है उसे पूरा लिखना होगा। 5x + 3y इज इक्वल टू 9। और यहाँ पर आपको दिख रहा है x, तो उस x की जगह पर हमें अब 3 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 3 मिली थी। तो अब हमें यहाँ पर x की जगह पर 3 रखना है। तो 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 3 से कितना होता है, 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 15 है, दोनों क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमें उन्हें एक साथ लेके जाना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3y अपनी जगह पर रहेगा, 9 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 15 आपको दिख रहा है, ये 15 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब यहाँ से वो मूव होके 9 के पास जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। अब वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा -15। ठीक, अब इसके आगे हमें क्या करना है, 3y इज इक्वल टू 9 - 15 कितना होता है हमारा, -6। कितना होता है, -6। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू -6/3। सो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 = 6, और यहाँ पर माइनस भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस। यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -2। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हमें क्या निकालना होता है यहाँ पर, x और y। तो हम जैसा देख पा रहे हैं, हमारे पास x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है -2। बस यही आपका ये क्वेश्चन था और इसका ये सॉल्यूशन है। चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आई है -2। कोई बात नहीं, अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड a + 5b इज इक्वल टू 22। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को 1 बाय 1 आपको लिख लेने का है और उन्हें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इस फॉर्म में नंबरिंग देनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। a + 5b इज इक्वल टू 22, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी क्या चेक करना है हमें, यहाँ पर a और b टोटल 2 वेरिएबल्स है, राइट। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं मिलता है हमें, तो हमें उसे मल्टीप्लाई करके मैच करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते। a का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है और इक्वेशन 2 में a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, यानी कि हम समझेंगे 1 है। तो यानी कि a का कोएफिशिएंट मैच नहीं हुआ। b का चेक करेंगे, b का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है और इक्वेशन 2 में भी 5 है, यानी कि b का कोएफिशिएंट क्या हुआ है, मैच। ऑलरेडी हमें मैच मिल गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब इनके साइन को चेक करना है। क्या चेक करना है, इनके साइन को चेक करना है। तो जैसा आप देख पा रहे होगे, इक्वेशन 1 में 5b जो है वो प्लस में है, 5b क्या है, प्लस। और इक्वेशन 2 में क्या है, 5b प्लस। सो मैथ्स के हिसाब से प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है। तो हमें जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस। ठीक है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर प्लस माइनस था, तो मैथ्स के हिसाब से प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने इसका ऑपोजिट जस्ट प्लस किया था। ठीक, इसका ऑपोजिट जस्ट हमने प्लस किया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों प्लस है, और प्लस प्लस मैथ्स में क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इसका ऑपोजिट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं कैसे कर रहा हूँ आप समझ लीजिए, उसी हिसाब से आपको भी एग्जाम में इसे सॉल्व करना है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया। अगर प्लस प्लस रहा तो हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस रहा तो प्लस करेंगे। एक बार और बता दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 में जो है 5b प्लस है, इक्वेशन 2 में
5b भी प्लस है, और प्लस प्लस मैथ्स के हिसाब से प्लस होता है, ठीक है। तो हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है, यानी कि माइनस करना है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बस यही यही कंडीशन थी, आपको ये समझना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं वापस से नहीं लिखूंगा, इसी को यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर हमें माइनस का साइन डालना होगा। क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। जो भी साइन थे हमने चेंज कर लिया। 3a माइनस कुछ नहीं यानी 1a, 3a माइनस 1a इज इक्वल टू 2a, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5b प्लस का है, और यहाँ पर 5b माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 26 माइनस 22 करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी, 4। अब a इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 2 ज़ा 4, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई 2। जब हमें a की वैल्यू 2 मिल गई, तो हमें किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल का आंसर निकालना होगा। यानी कि अभी हम क्या करेंगे, a का वैल्यू जो 2 आया है, a का वैल्यू जो 2 आया है, उसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग बताइए, मैं इसे किस इक्वेशन में रखूँ, इक्वेशन 1 में एंड 2 में, किस में। तो चलो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब a जहाँ दिख रहा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5 भी अपने प्लेस पे है, इज इक्वल टू 22 भी अपने प्लेस पे है। ये जो 2 दिख रहा है ये राइट हैंड साइड में, अब हम उसे कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 हो जाएगा 20। देयरफॉर b इज इक्वल टू 20/5, राइट। सो b इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, राइट। ये रहा। तो बस ये हमें निकालना था, ए और बी। तो हमें यहाँ पर हमें लिख देना है ए एंड बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई 2, बी की वैल्यू आई 4। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इस वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड सेकेंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमें क्या चेक करनी होती है, इनके जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर टोटल 2 वेरिएबल है x और y, इनके कोएफिशिएंट हमें क्या करने होते हैं, मैच करने होते हैं। कोएफिशिएंट क्या करने होते हैं, मैच करने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 में इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, यानी कि हम समझेंगे 1 है, ठीक है। और इक्वेशन 2 में हम चेक करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर 3 है, यानी कि x के जो कोएफिशिएंट है वो मैच नहीं है, x के कोएफिशिएंट मैच नहीं है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। तो y में हम यहाँ पर देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि हम चेक किए तो y भी हमारा जो है कोएफिशिएंट मैच नहीं है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो मल्टीप्लाई करके हम वेरिएबल्स को सेम करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ।
आ जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन 1 में जो x है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है। और अगर हम इस 1 को 3 बनाना चाहे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 करना है हमें ना, x के कोएफिशिएंट को हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इस 1 में हमें 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लिखेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो ये कैसे हो जाएगा, इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यहाँ पर 1x है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21y। यहाँ पर लिख लेंगे 21y। एंड यहाँ पर 10 है, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है, उसके जो x के कोएफिशिएंट है वो मैच हो चुके हैं। तो इक्वेशन 2 में आपको 3x दिख रहा है और इक्वेशन 3 में भी यहाँ पर हमें 3x दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना रहता है, सबसे मेन काम जो इसके साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उन्हें चेक करना होता है। दोनों में कुछ नहीं लिखा यानी कि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस प्लस हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अभी हम माइनस कर लेंगे इक्वेशन। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2/3। क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2/3। तो अब हम हमारे इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इक्वेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। जो बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद लिख लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। जब हम माइनस करते हैं तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब अब आप देखिए, यहाँ का प्लस 3x, यहाँ का माइनस 3x, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ का प्लस का 21 और यहाँ पर भी प्लस का 2, 21 प्लस 2 हो जाएंगे 23y, ठीक है। और यहाँ का 30 प्लस का माइनस का 7, तो 30 में से 7 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 23। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23/23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 1 ज़ा 23। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1। y की वैल्यू आ गई कितनी, 1। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर y दिख रहा है तो इस y की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो x प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10। x 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10। ये जो 7 है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 कर लीजिए, 10 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 3। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमने क्या निकाला, x और y। तो x की वैल्यू आई हमारी 3 और y की वैल्यू आई थी 1, राइट। तो आप इसको एक साथ में देख लीजिए। अभी ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसको समझना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया था, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ किया था। हमारा जो वेरिएबल था एक्स, उसका जो कोएफिशिएंट था वो मैच नहीं हुआ था, ना ही वाई का कोएफिशिएंट मैच हुआ था। तो हमने मल्टीप्लाई करके इनके जो कोएफिशिएंट है उनको मैच किया था। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने इस क्वेश्चन में किया था, बाकी सब कुछ सेम था। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों को बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और इसी प्रकार के कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोगों को ये वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें भेजना है, और इसी प्रकार मेरा साथ देना है, ताकि मैं भी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और आप लोगों को कमेंट में एक मैसेज करना है कि नेक्स्ट वीडियो, ये मैथ्स का चैप्टर तो मैं आपको कवर कराऊंगा ही, इसके साथ साथ आपको और कौन से दूसरे विषय पर आपको वीडियो चाहिए, जैसे हो या मराठी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, तो उनमें से कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, धन्यवाद एंड राधे राधे।